मेरे हृदय से प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल बेहतर एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि बेटा लोग आप जानते हो कि इस समय दिवाली का अवसर चल रहा है और दिवाली में कुछ बड़ा धमाका होना चाहिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए कुछ यहाँ पे धमाका करेंगे और कुछ तुम लोग पटाखों के साथ धमाका करना अपने अपने पटाखों के साथ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। यदि NaOH के 0.4 ग्राम में 40 मिली बिलियन में उपस्थित है तो बिलियन की क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। जो दिया हो उसे पहले लिख लो। क्या दिया है हमें? विलेय के भार दिया है, विलेय का भार या विलेय के भार ये दिया हमें 0.4 ग्राम। ठीक, और हमें दिया है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन, आयतन कितना है भैया? 40 मिली। या इसे ml भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि मोलरता इक्वल क्या होता है? मोलरता इक्वल होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान में होता है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन होता है, ये भी लीटर में होता है। अगर मिलीलीटर में है तो वही 1000 से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं विलेय का जो भार है वो इतना है। देखो, मोलरता इक्वल होता है विलेय के मोल अपान में बिलियन का आयतन इंटू 1000। ठीक, अब हम जानते हैं बिलियन के जो विलेय के मोल होता है वो होता है विलेय का भार अपान में विलेय का अणु भार। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। मोलरता 0.4 और NaOH का जो अणु भार होता है वो कितना होता है? 40 होता है, यानी 40 होता है। ठीक, ये हो गया विलेय के मोल। ठीक, अब बिलियन का आयतन भी दिया है हमें, कितना दिया है? 40 मिली। अब जब मिली में होता है तो 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये यहां से कट गया और ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये ऊपर हो जाएगा 40, नहीं 40 नहीं 4 होगा, नीचे 4 इंटू 4 हो जाएगा। 1 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 अपान में 4 आ जाएगा। या इसको और करें तो 0.25 हो जाएगा। इतनी हमारी मोलरता निकल के आई, मोलरता निकल के आई। इसका जो सूत्र होता है वो मोलर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। 100 ग्राम जलीय विलयन में 8 ग्राम NaOH उपस्थित हो तो विलय की क्या निकालना है? मोलरता। अब मोलरता का सूत्र पहले देखते हैं और जो दिया है उसको पहले लिख लें। दिया है विलयन, विलयन कितना है? विलयन है 100 ग्राम, विलय है 8 ग्राम और हमें निकालना है मोलरता। क्या निकालना है? हमें मोलरता निकालना है। और हम जानते हैं मोलरता होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान में विलायक का भार। दिया गया विलायक का भार होता है, विलायक का भार। अगर विलायक का भार ग्राम में दिया है तो आप लोग क्या करोगे? 1000 से
यहीं पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, अब आइए देखते हैं, देखो बिलियन है, विलय है, तो हमें विलायक का भार निकालना है ना, तो पहले विलायक का भार निकाल लेते हैं। विलायक का भार होता है, हम जानते हैं बिलियन इक्वल होता है विलायक प्लस विलय, यही ना होता है। देख लो, ये 8 ग्राम दिया है, ये 100 है, और ये हमें निकालना है, तो इसको निकालोगे, विलायक इक्वल हो जाएगा 92, इसको कर लेना, 92 ग्राम में होगा क्योंकि ग्राम में निकल के आया है। ठीक, आप लोग कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन है, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। तो आइए देखते हैं फिर, देखो हमें विलय के मोल नहीं पता है, विलय के मोल निकालने के लिए क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल ये कैसे निकलता है भैया, दिया गया भार ग्राम में, 8 ग्राम दिया है, 8 ग्राम दिया है, और ये जो यहाँ पे जो होता है सूत्र, उसका क्या होता है, अणुभार होता है, तो इसका होता है 40, तो 1/5 हो जाएगा। देखना ध्यान से, ये 1/5 हो गया। अब यहीं पे आया है हमारा, ये आया है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा। आइए इसको काट देते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 इसको काटेगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 46 हो जाएगा, 100/46, और इसको करोगे तो 2, इसका कैलकुलेशन होगा, 2 होगा, 2 होगा, फिर हमारा 8 बचता है, फिर 1 होगा, फिर ऐसे होता चला जाएगा, लगभग लगभग इतना होगा हमारा। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया मोलल, यानी मोललता निकल के आई, इसका जो यूनिट होता है वो मोलर होता है। ध्यान से देख लो आप लोग, अगर कहीं भी कोई कमी आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे आप कमेंट कर दिया करो, मैं वीडियो उसे प्रॉपर लाता रहूँगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि यदि एक पात्र में 46 ग्राम एथेनॉल को जल में 72 ग्राम में मिलाकर विलयन बनाया गया है, तो दोनों की मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। अब मोल प्रभाज्य को निकालने के लिए हमें प्रत्येक का मोल ज्ञात होना जरूरी होता है। ठीक, तो आइए हम पहले एथेनॉल के मोल निकालते हैं। तो मोल इक्वल होता है, देखो ध्यान से, एथेनॉल के मोल, चल नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। ये होता है, आइए देखते हैं एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के मोल ये होता है, दिया गया भार ग्राम में 46 दिया है, और आप लोग एथेनॉल का जब निकालोगे तो 46 ही ग्राम उसका अणुभार आएगा, करके देख सकते हो। कार्बन का होता है 6, तो 2 कार्बन, इसलिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन है तो 12 5 17 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का ऐसा, तो कैलकुलेट करके आएगा ये 46, तो इसका हो जाएगा 1 मोल। ठीक, और आप लोग जब जल का करोगे, जल के मोल, जल के मोल तो होता है दिया गया भार ग्राम में अपान में अणुभार, अणुभार जल का होता है 18, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, उम्मीद है इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो इसको करोगे तो यह हो जाएगा 4। अब आइए प्रत्येक का क्या करते हैं, मोल प्रभाजों की गणना करते हैं। तो एथेनॉल के मोल प्रभाज, एथेनॉल
के मोल प्रभाज ये होता है जिसका आप मोल प्रभाज निकाल रहे हो, उसका मोल 1 है। ऊपर देख लो आप लोग, क्या है, इसका मोल 1 है और बिलियन का उपस्थित सारा मोल यहाँ पे हो जाएगा। ये होगा एथेनॉल का क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। ये आएगा 1/5, इसको 0.2 भी लिख सकते हो। ठीक, आइए फिर देखते हैं जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज, जल का जो हो जाएगा, जल के मोल 4 है और बिलियन का में उपस्थित सभी मोल। तो बिलियन में क्या क्या से बना है, जल से बना है और एथेनॉल से बना है। तो ये हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 0.8। आप लोग छोटी सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेना। ठीक, आइए हम अब नेक्स्ट देते हैं। क्या है, 3.65 ग्राम एस्पिरिन को 25 पॉइंट इतने में जल में घोला जाता है तो उसका भार प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। देखो हमारे पास विलेय का भार दिया है। देखो हम पहले देख लें भार प्रतिभार होता क्या है। भार प्रतिशत होता है विलेय का भार अपान में होता है विलयन का भार और इंटू 100 होता है। यहाँ से कर लो। देखो विलेय का भार कितना है, कितना ग्राम है, और जो हमारा बिलियन बना होगा ये एस्पिरिन और जल को मिलाकर बना होगा। तो इन दोनों के भार को हम क्या कहेंगे, बिलियन का भार। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका भार निकल जाएगा। जी ऐसे देख लो ध्यान से। ये हो जाएगा 365, ये हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। करके देख लो ये 5 10 हो गया, उसके 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है और 1 कैरी 7 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 11 का 1 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। अब आप लोग इसको जब करोगे तो ये लगभग में मान निकल के आएगा, देख लेना कितना आएगा। ये आएगा 0.17 लगभग। ठीक, तो आप लोग कर लेना, इतना लगभग निकल के आएगा। ये भार प्रति भार है। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से आप लोग दिवाली को हर्षोल्लास से मनाओ और अपने पटाखों के साथ, मतलब पटाखा फोड़ो, गोले बम, हर रोज, मतलब आज धमाका तो होगा ही, तो आप लोग अच्छे से खेलो।